लोग पता है क्या कह रहे हैं कि टेस्ट 20 फॉर्मेट 2026 जनवरी में लॉन्च होगा। बट मैं उन लोगों की जानकारी में इजाफा कर दूं कि अपने प्रख्यात विस्फोटक बल्लेबाज अपने रिजवान और भाई अपने बॉबजी द किंग नामीबिया के अगेंस्ट 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इस फॉर्मेट को खेल चुके हैं। इसलिए भाई जब भी क्रिकेट की बात होगी अपनी रज्जो और बबरो सबसे आगे रहेगी। बाबर की लंका लगाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो यार वो इस हसन अली का है। जब से इसने कहा है ना कि किंग कर लेगा, उस बंदे की 75 मैच से एक सिंगल सेंचुरी नहीं आई है। बैन का स्टोक्स प्लेयर का मीम मटेरियल ज्यादा बन गया है। वो चाहे ग्राउंड पर हो या फिर ग्राउंड से बाहर, उसकी खुद ही किस्मत उसको खोदने का एक सिंगल मौका नहीं छोड़ती। नहीं मतलब कि महिला मित्र के साथ में फोटो भी ऐसे खिंचवाते हैं जिसको देखकर गधे भी शर्मा जाएं। जिसको देखकर लड़के लोग बोल रहे थे कि पाईजान बाबर आजम के पास में तो जादू है। आप ही देखिए ना, इसने उस महिला मित्र के साथ में अपनी टांगे बदल ली। नहीं मतलब कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तूने चोरी किया ना। हम इंडियंस भी ना यार बाबर को वैसे ही रगड़ देते हैं, बट उस बंदे ना आज तक इंडिया वालों की कोई बुराई नहीं की और कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। खैर फिलहाल क्रिकेट को और ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए T20 के बाद में टेस्ट 20 फॉर्मेट भी आ चुका है। मतलब कि ये टोटल 80 ओवर्स का मैच होगा जिसमें एक टीम 40 ओवर खेलेगी और एक इनिंग में ओवर्स होंगे पूरे 20। जब इसमें टेस्ट और T20 का मिक्सचर है तो खैर ये तो समझ में आता है कि बॉल आधी रेड हो जाएगी और आधी व्हाइट। बट अपने लड़के लोग कंफ्यूज इस बात पर हो रहे हैं कि इसमें लोअर व्हाइट कलर की होगी या फिर जर्सी। खैर तुम इस बात पर ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, ये फॉर्मेट जब आएगा तब आएगा। और सिर्फ यही फॉर्मेट नहीं, T10 आ चुका है। अभी तुम देखना कुछ दिनों बाद T5 भी आएगा। इसके बाद में फिर TT भी आएगा। TT मतलब टॉस वाला मैच, जहाँ पर कि ओवर्स होंगे ही नहीं। कैप्टन आएगा, टॉस करेगा और अगर टॉस जीत जाएगा तो मैच भी वही जीत जाएगा और खिलाड़ी लोग वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे को गुड लक और हाथ मिला लेंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। चलो यार खैर ये तो चलता ही रहेगा। अभी कुछ गुप्त सूत्र ये मूत्र कर रहे हैं कि जो अपने अगरकर बाबू हैं वो BCCI के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा ही देने वाले हैं। नहीं मतलब कि यार बेन स्टोक्स अब ये क्या ग्रैंड मस्ती है। पहले तो तुमने लीपा पोती पोत दी और अब हाथ खड़े करके कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ऊपर से यार ये गौती और अगरकर की जोड़ी ये भी रायता फैलाए हुए हैं कि देखिए रोहित और विराट को हमने ट्रायल पर नहीं डाल रखा है। वो तो खुद ही इतने ग्रेट प्लेयर हैं जिनका एवरेज ODI में 50 से भी ऊपर है, तो ऐसे प्लेयर के लिए तो कोई ट्रायल बनता ही नहीं। और दूसरी तरफ यही कहते हैं कि वर्ल्ड कप के लिए भी 2-2.5 साल हैं और फ्यूचर के लिए रोहित और कोहली को इस सीरीज में बढ़िया करना ही पड़ेगा। चीटिंग करता है तो तुम इनके एक्सक्यूज तो देखो। कह रहे हैं कि जब तो विराट कोहली की दाढ़ी सफेद थी उसको तो उन्होंने कलर कर लिया, अब तो उनके बाल भी झड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो तुम लोग जाकर ट्रांसप्लांट करा दो। अबे नॉनसेंस जैसी झूठ जैसी बातें मत किया करो। वो चाहे चोटी बनाकर खेले, वो चाहे तो गंजा होकर खेले। अबे तुम लोगों को तो कोहली ही चाहिए ना कि नहीं यार वो तो सिर्फ एक सिंगल ODI फॉर्मेट ही खेल रहा है। अब मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर क्रिकेट के ऐसे कौन से शास्त्र में लिखा है कि तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर ही वर्ल्ड कप में जाकर गौतम गंभीर और युवराज सिंह बनेगा। अगर ऐसा सच में ही होता तो तीनों ही फॉर्मेट खेलने वाला बाबर आजम कसम से यार आज महेंद्र सिंह धोनी होता। वैसे भी यार पता नहीं ऑस्ट्रेलिया वालों को कौन सी परेशानी है जो की इंडिया के खिलाफ कोई भी मैच होता है तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ट्रेविस हेड को ही आगे कर देती हैं। नहीं मतलब कि कॉन्फ्रेंस के लिए और कोई प्लेयर नहीं है तुम्हारी टीम में, और इससे अपने रोहित भैया से तो कुछ ज्यादा ही प्रेम है। भाई ये बंदा रोहित का इतना बड़ा दीवाना है कि यार उसे देखते ही ना मुझे स्वाद आ जाता है। अबे वो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है, फॉर्मर इंडियन कैप्टन। बड़ा पाव जैसा दिखता होगा वो, बट है हमारा वो इंडियन प्लेयर। कहता है कि मैं तो उससे ही मोटिवेशन ले लेता हूँ। अब यार ये पता नहीं इनका ऐसा कौन सा मोटिवेशन है। जब तू हमसे टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुका था, अबे तो 2023 का वर्ल्ड कप हमें जीत लेने देता। और अगर तू मोटिवेशन का इतना बड़ा दीवाना है ही तो जाकर के मोटिवेशन अपने बाबर आजम से ले। भाई ये बंदा क्रिकेट खेलना ही छोड़ देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तुमको पता है कि ये अफ्रीका वाले पाकिस्तान में ही जाकर पाकिस्तान से क्यों हार गए? क्योंकि भाई वो बेचारे विदेशी लोग जब भी क्रीज पर बैटिंग करने के लिए जाते हैं उनका तो माइंड ही डाइवर्ट हो जाता है। करते तो वो बैटिंग है बट चिंता उनको उनके महंगे सामान की लगी रहती है कि बेन स्टोक्स आया यहाँ पर सीरीज खेलने। पता चला कि कोई भिखारी पोरखी खिड़की विड़की तोड़कर ड्रेसिंग रूम में घुस गया तो बेन का स्टोक्स कहीं पासपोर्ट ही संग में न ले जाए और जिंदगी भर इस भूतियापंथी वाले मुल्क में ही न रहना पड़े। वरना रही बात इनके घर में टेस्ट जीतने की तो वेस्ट इंडीज वाले फ्री माइंड होकर इन लोगों को इनके घर में ही रगड़ कर गए हैं। क्योंकि उनको सामान की टेंशन इसलिए नहीं रहती ना क्योंकि उनके बोर्ड वाले उनको पहले ही बता देते हैं कि अपना सारा का सारा सामान एयरपोर्ट पर ही छोड़ जाओ। भाई यार ये ऑस्ट्रेलिया मेंस हो या फिर विमेंस, जिस भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ये खेले इनको आप ग्रुप स्टेजेस के मैच मत खिलाओ, बल्कि भाई इनको तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में ही खिला दो। और विमेंस ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, तो विमेंस साउथ अफ्रीका भी अपने लड़कों से भरपूर मोटिवेशन ले रही है कि भाई ये विमेंस 2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तो हमें ही चाहिए। मोटिवेशन तो पाकिस्तान की विमेंस भी ले रही है कि हम लोग भी 2025 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद ICC के चेयरमैन जैसा से ट्रॉफी नहीं लेंगे। नहीं मतलब की बारिश की वजह से इनको 1 पॉइंट से खाता खुला है और सोच रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के बारे में। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मिलते हैं आपसे कल एक और नई मैच की अपडेट के साथ।